मौन हो जाना है, ढूंढना है प्रभु कहां से बोल देंगे। इतना साधारण नहीं है तुम्हारे गुरु, असाधारण के असाधारण है। परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म है, उसके साकार स्वरूप है श्री काशी विश्वनाथ। किस मुख से बोलेंगे, किस मुख से उत्तर दे देंगे, किस माध्यम से उत्तर दे देंगे, इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? गुरु प्रत्येक स्थिति में अपने शिष्य को अपनी तरह ही बना देना चाहता है, क्योंकि महादेव का पथ शिवोहम का पथ है। वह चाहते हैं कि उसका शिष्य एक दिन उनकी तरह ही बन जाए, उनकी तरह ही ध्यानी बन जाए। इसलिए श्री गुरु काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं, माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं, नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल काल भैरव को प्रणाम करता हूं, ईश्वर गुरु परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं, मां गंगा को प्रणाम करता हूं, समस्त काशी को प्रणाम करता हूं, आप सभी महादेव भक्तों को प्रणाम करता हूं, आप सभी महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूं। आज का विषय उनके लिए है जो महादेव को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। जो महादेव को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न यह हो जाता है कि वह किस प्रकार से अपने गुरु की वाणी को सुने, किस प्रकार से वह महादेव को अपने गुरु रूप में अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए उनको उपलब्ध कर सके। एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है महादेव भक्तों के समक्ष, महादेव शिष्यों के समक्ष। इसलिए यह जो वार्ता है आज, यह जो संदेश है, यह सिर्फ उनके लिए है जो महादेव को गुरु रूप में स्वीकारते हैं। आखिर जब हम महादेव को गुरु के रूप में स्वीकार लेते हैं और जब वह हमें शिष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं, तो कैसे अपने गुरु की वाणी को सुना जाए, कैसे अपने गुरु से सीखा जाए, कैसे ज्ञान की उपलब्धता हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा हो जाता है कि जब आप महादेव को गुरु बनाते हैं तो समाज, आध्यात्मिक समाज जो है वह आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि महादेव तो बोलते नहीं, फिर तुम कैसे सुनोगे। पहले भी मैं इस मत का खंडन कर चुका हूं कि महादेव बोलते हैं, बशर्ते आप में सुनने की ताकत नहीं है। आखिर महादेव जो बोलते हैं उसकी सुनने की योग्यता कैसे विकसित होगी, कैसे हम स्वयं को योग्य बना पाएंगे। जो महादेव कहते हैं उस महादेव के कथन को सुनने के लिए हम योग्य हो पाएंगे। जब मैं यह प्रश्न अपने गुरु भाई प्रथम महादेव शिष्य नंदीश्वर से पूछता हूं, नंदीश्वर संकेत करते हुए बतलाते हैं कि मेरी तरह प्रतीक्षा करना सीखो। जिस दिन मेरी तरह प्रतीक्षा का भाव तुम्हारे भीतर आ जाएगा, उस दिन महादेव तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार लेंगे और उस दिन महादेव तुम्हें संदेश देने लग जाएंगे। जब मैं बहुत गहरे ध्यान में उतरता हूं और महादेव की वाणी को सुनता हूं, तब मैं यह देखता हूं कि जब तक मैं नंदी की भांति नहीं हो जाता, श्री नंदीश्वर की भांति नहीं हो जाता हूं, तब तक महादेव की वाणी को सुन पाना संभव नहीं हो पाता। और नंदीश्वर में भी जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा जो एक शिष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वह है प्रतीक्षा का। प्रतीक्षा कैसे? आप आज भी प्रत्येक मंदिर के बाहर या प्रत्येक शिवलिंग के समक्ष आप नंदीश्वर को देखेंगे। नंदीश्वर एक पैर उठाए हुए सक्रियता की मुद्रा में महादेव के शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। और नंदीश्वर हम सभी महादेव शिष्यों को इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि तुम्हें महादेव की वाणी सुनना है, यदि तुम्हें गुरु के संदेश को प्राप्त करना है, मेरी तरह हो जाओ। प्रभु के एक संदेश, प्रभु के एक आदेश को सुनने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं और सिर्फ प्रभु की तरफ ही देख रहा हूं। जब तक नंदीश्वर की तरह प्रतीक्षा करने की क्षमता किसी महादेव शिष्य में नहीं होगी, तब तक वह कभी महादेव की वाणी सुन ही नहीं सकता। तो प्रतीक्षा करने का तात्पर्य क्या है कि क्या हम किसी मंदिर के बाहर बैठ जाएं? नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी मंदिर के बाहर बैठ जाएं और शिवलिंग को निहारते रहें। बशर्ते एक महादेव शिष्य को, एक शिव शिष्य को सर्वप्रथम महादेव को अपने भीतर देखना पड़ेगा। जब आप आंखें बंद कर अपने गुरु का स्तवन करते हैं, जब गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब आपके भीतर की जो आत्मा रूपी ज्योतिर्लिंग है वो प्रकट होती है। अपने भीतर की उस ऊर्जा को देखने की कोशिश करिए। वह शिवलिंग है, आत्मा ही शिवलिंग है, और उस आत्मा के साथ स्वयं को जोड़कर उस आत्मा की तरफ एक टक लगाकर, अपने भीतर उतरकर एक टक लगाकर अपने प्रश्नों को रखिए। आप देखिएगा आपको उत्तर प्राप्त होने लग जाएगा। जिस तरह से नंदी महाराज मंदिर के बाहर शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शिव के एक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सभी महादेव शिष्यों को भी चाहिए कि अपने शरीर को ही मंदिर समझें। शरीर के भीतर, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसे शिवलिंग समझें, और ये जो मन है, इस मन को नंदी बना लें और इस मन को उस आत्मा के साथ जोड़ें। इस मन को पूर्ण रूपेण शिव में स्थिर कर दें। इस मन को पूर्ण रूपेण महादेव में स्थिर कर दें और एक टक लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर झांकते रहें, अपने भीतर प्रश्न करें। आप देखिएगा कुछ समय के पश्चात आपके भीतर से प्रश्न का उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाए। इसके लिए साधक को ध्यान में उतरना पड़ेगा। इसके लिए साधक को प्रतिपल, जिस तरह से नंदी महादेव की ओर एक टक लगाकर देख रहे हैं और प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे ही अपने भीतर के उस भक्ति भाव को जगाकर, अपने भीतर अपने गुरु को जगाकर आत्मा के रूप में प्रतिपल अपने भीतर आपको, अपने मन को नंदी बनाकर हर हमेशा जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा कि मेरे प्रभु कभी भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए एक महादेव शिष्य को चाहिए कि वो ध्यान में उतरे। इसलिए एक महादेव शिष्य को चाहिए कि वो आत्मा की गहराई में उतरे। इसलिए एक महादेव शिष्य को चाहिए कि वो आंखें बंद कर उस आत्मा के प्रकाश के साथ अपने मन को स्थिर कर ले, मन को नंदी बना ले, आत्मा को शिवलिंग बना ले और उस मन को निष्पक्ष होकर, उस मन को निष्कलंक होकर नंदी की भांति, एक बैल बुद्धि की तरह कि उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता अपने शिव के अतिरिक्त, तब वह प्रश्न करे बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मर्यादा के। वह नितांत निष्कपट निश्चल होकर उस आत्मा से प्रश्न करे। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाए। वह आत्मा बोलेगी, बशर्ते आप नंदी की तरह बैल बुद्धि वाले होंगे, तभी वह आत्मा बोलेगी। तभी वह आत्मरूपी लिंग जो भीतर बैठा है, आत्मरूपी जो शिवलिंग अंदर बैठा हुआ है, जो आत्मा रूपी गुरु बैठा हुआ है, जो आत्मा रूपी गुरु के रूप में, आत्मा रूपी गुरु के रूप में जो महादेव बैठे हैं, उस मन रूपी नंदी को तभी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए ध्यान में उतरिए, ध्यान की गहराई में उतरकर अपने भीतर प्रतीक्षा का भाव लाइए। जब भी किसी मंदिर के पास भी जाइए, चुपचाप शिवलिंग को निहारते रहिए और प्रश्न करिए प्रभु से कि प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और प्रतीक्षा करिए और अपने मन के भीतर उत्पन्न होने वाले भावों को निष्कपट और निश्चल भाव से परीक्षण करिए। देखिएगा वो उत्तर आपको स्वतः सुनाई पड़ने लग जाएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है शिव से, बशर्ते जितना अधिक मन निष्पक्ष और निष्कपट होगा, उतना ही सुंदरता के साथ आप महादेव की वाणी को सुन पाएंगे। इसलिए प्रत्येक महादेव शिष्य के भीतर नंदी की प्रतीक्षा होनी चाहिए। नंदी को यह पता नहीं है कि महादेव कब, किस समय आंख खोलेंगे और नंदी को आदेश दे देंगे। बस नंदी एक टक लगाए महादेव को देखा जा रहा है कि अब मेरे प्रभु आदेश दें
और हम तत्पर हो जाएं। बस आपको भी अपने भीतर विद्यमान उस आत्मा रूपी शिवलिंग को एक टक लगा करके ध्यानस्थ होकर के देखते रहना है और अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करनी। जब तक प्रतीक्षा का भाव नहीं रहेगा, जब तक प्रतीक्षा नहीं होगी, तब तक शिव नहीं प्रकट होंगे। शिव को प्राप्त करने के लिए, महादेव रूपी गुरु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा का भाव लाना पड़ेगा, मौन होकर बैठना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, आपने किसी अरे गहरे किसी वो धरती पर मृत्यु का काल भाजन बन जाने वाले किसी व्यक्ति को आपने गुरु नहीं बनाया, आपने महादेव को गुरु बनाया है। जितना उच्च गुरु होगा, शिष्य को भी अपनी योग्यता उतनी ही ऊंची करनी पड़ेगी। हमारे गुरु ध्यानस्थ हैं तो शिष्यों को भी ध्यानस्थ होना पड़ेगा और अपने ध्यान में अपने भीतर उतरकर प्रतीक्षा के स्वभाव को संचित करना पड़ेगा कि हे शिव, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इसके लिए गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा, ध्यान की प्रक्रिया को अपनानी पड़ेगी। नंदी की तरह अपने मन को अपने शरीर के भीतर स्थिर करना पड़ेगा आत्मा के साथ। इसलिए प्रतीक्षा का भाव लाइए, धैर्य लाइए नंदी की तरह। जिस दिन महादेव शिष्य नंदीश्वर की तरह प्रतीक्षा करना सीख गया, उस दिन महादेव उसे प्रश्नों का उत्तर देने लग जाते हैं। अब बात उठती है कि एक टक लगाकर नंदी महादेव को देखे जा रहे हैं, हम कैसे देखें? एक तो ध्यान की विधि हो गई कि आप अपने भीतर महादेव को देखें। दूसरा, जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थिति में महादेव को देखें। किसी पेड़ में भी महादेव को देखें, शायद उस पेड़ से गुजरने वाली हवाओं की सरसराहट और जजराहट से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किसी व्यक्ति में देखें, उसकी आत्मा में निहारते रहें मौन होकर। हो सकता है प्रभु उस व्यक्ति के मुखारविंद से आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें। हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से, हो सकता है आपकी किसी यूट्यूब की वीडियो के रील के माध्यम से। ये वीडियो, रील और यूट्यूब भी किसने बनाया? उनका ही तो बनाया हुआ है, उनके गणों के हाथ में ही तो है। ये उसके माध्यम से आपको उत्तर दे सकते हैं, बशर्ते प्रतीक्षा। आप करके देखिए। नंदीश्वर का महादेव शिष्यों को प्रथम संदेश है कि जड़ चेतन प्रत्येक स्थिति में, उस आकाश में, उस धरती में, उस जल में, हवा में, अग्नि में, अंतरिक्ष में, प्रत्येक जगह शिव को ढूंढो। उठाओ अपना सर और उस अनंत आकाश की तरफ देखो और प्रभु के उस वाणी की प्रतीक्षा करो। समुद्र से, नदियों से, पेड़ों से, पौधों से, पत्तियों से, सुंदर फूलों से, उजड़े वृक्षों से, पक्षियों की चहचहाहट से, बालक के रुदन से, नर्तकी के नृत्य के थाप से, किसी के रुदन से, किसी की व्याकुलता से, किसी के स्नेह से, किसी के क्रूरता से, किसी के सुशब्द से, किसी के अपशब्द से शिव प्रकट होकर बात करते हैं। गुरु महादेव प्रकट होकर बात करते हैं। गुरु श्री काशी विश्वनाथ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बशर्ते तुम्हारे भीतर नंदी की तरह मौन प्रतीक्षा होनी चाहिए। जिस दिन नंदी की भांति तुम्हारे भीतर मौन प्रतीक्षा हो जाएगी, उस दिन महादेव तुम्हारी सुनना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए नंदीश्वर की भांति प्रतीक्षा करना सीखो। जिसके भीतर प्रतीक्षा है, जिसके भीतर आंतरिक प्रतीक्षा है, जिसके भीतर मौन प्रतीक्षा है, जिसके भीतर बाह्य प्रतीक्षा है, जिसके भीतर नंदीश्वर की भांति प्रतीक्षा है, वह शिवत्व को प्राप्त कर लेगा, वह शिव को प्राप्त कर लेगा, वह शिव के संदेशों को एक न एक दिन सुनने की कला विकसित कर लेगा। इसलिए प्रथम सूत्र है महादेव शिष्यों के लिए कि वह अपने भीतर प्रतीक्षा के भाव को लेकर आए, मौन रहना सीखे, एकांत रहना सीखे। कोलाहल में भी वह भीतर प्रविष्ट रहे अपने आराध्य के साथ। एक पल के लिए भी अपने आराध्य को ना त्यागे। हर पल अपने भीतर अपने आराध्य के साथ स्थित रहे और कातर दृष्टि से एक बालक की भांति
जिस तरह से बालक अपनी मां की आंखों में देखता रहता है, एक शिष्य को भी उस महादेव को, उस आत्मा रूपी लिंग के भीतर, लिंग को, उस आत्मा रूपी शिवलिंग को निहारते रहना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए, प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर आने लग जाएगा, बशर्ते तुम अपने भीतर अपने प्रेम और अपने भीतर जागृति, अपने भीतर साक्षी भाव के उस खिड़की को खोले रखना, जिससे कि आवाज तुम्हारे हृदय तक पहुंच पाए। याद रखना, महादेव की वाणी को सुनने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा में आनंद है, प्रतीक्षा में भक्ति है, प्रतीक्षा की तड़प में तपस्या है, प्रतीक्षा की तड़प में ज्ञान है, प्रतीक्षा की तपिश एक महादेव शिष्य को तपाती है और उसके भीतर ज्ञान की उस प्रखर रोशनी को प्रज्वलित कर देती है। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कर प्रतीक्षा करो, अपने बाहर प्रतीक्षा करो, अपने प्रत्येक स्थिति में शिव की प्रतीक्षा करो, हर एक स्थिति में शिव की वाणी को सुनो, नंदीश्वर की भांति प्रतीक्षा करना सीखो। एक दिन तुम्हें उनकी वाणी सुनने की क्षमता तुम्हारे भीतर विकसित हो जाएगी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बस नंदीश्वर की भांति प्रतीक्षा। इसीलिए इस परंपरा का नाम है नंदीश्वर गुरु परंपरा। नंदी की भांति बैल बुद्धि वाले होकर सीधे साधे मन से प्रभु की तरफ एक टक लगाकर देखते रहना कि प्रभु कुछ तो बोलो, और बोलो के बाद प्रतीक्षा, मौन हो जाना है, ढूंढना है प्रभु कहां से बोल देंगे। इतना साधारण नहीं है तुम्हारे गुरु, असाधारण के असाधारण है। परम पिता परमेश्वर परब्रह्म है, उसके साकार स्वरूप है श्री काशी विश्वनाथ। किस मुख से बोलेंगे, किस मुख से उत्तर दे देंगे, किस माध्यम से उत्तर दे देंगे, इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? गुरु प्रत्येक स्थिति में अपने शिष्य को अपनी तरह ही बना देना चाहता है, जो कि महादेव का पथ शिवोहम का पथ है। वह चाहते हैं कि उसका शिष्य एक दिन उनकी तरह ही बन जाए, उनकी तरह ही ध्यानी बन जाए। इसलिए महादेव शिष्य में प्रथमतः प्रतीक्षा का भाव आना चाहिए, उसके भीतर ध्यान है, धैर्य है, साहस है। तो ये प्रथम सूत्र था। मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। और उन सभी महादेव शिष्यों का मैं स्वागत करता हूं जो शिव की वाणी को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, जो भीतर की यात्रा के लिए तत्पर है। मैं उनके साथ खड़ा हूं, कोई प्रश्न हो तो पूछे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो भोलेनाथ।